कि पिछली दफा हमने विधायक को कुछ वोटों से जितवा दिया था, इस बार 1600 वोट से हार गया। अगर वो फोन कर दिया होता तो मात्र 1600 वोट से हार गए। दुर्भाग्य हमारे उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। उस समय 2700 वोट से हारे थे। हम प्रयास के लिए जीत गए। कहीं ना कहीं ये बयान जो है बिहार में खलबली मचा चुकी है। वर्ड का इस्तेमाल किया, बिहार के लिए ये ठंड में गर्म का एक असर दिख रहा है। कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। अपने से कन्फेंस करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ताकत है कि मैं अधिकारियों को जेब में रखता हूं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव इस पे उसकी नजर जरूर होगी। तेजस्वी यादव को यही एक मौका चाहिए था कि भाई खुद के मुंह से कौन बोले। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। जी मैं क्या कहूँ, मैंने तो जब ये बयान सुना है और कहीं ना कहीं ये बयान जो है बिहार में खलबली मचा चुकी है। जिस तरीके से वो मगही में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, लग रहा था कि कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन इससे पता चला कि ये बोल कुछ और गए। नीतीश कुमार के बाद अगर बोलने में सबसे आगे कोई रहते तो जीतन राम मांझी रहते हैं। और जीतन राम मांझी बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, और जिसका नतीजा ये है कि उन्होंने कहा कि पिछली दफा हमने विधायक को कुछ वोटों से जितवा दिया था। हाँ, 2700 वोटों से जितवाया था। और वो जितवाने का कारण ये था कि उन्होंने कॉल किया। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थे। हम प्रयास के लिए जीत गए और फिर वो जीत गए। हारा हुआ कैंडिडेट अगर जीत जाए तो इस एक सवालिया निशान। और जब इंसान खुद कह रहा हो, खुद सरकार में हो, तो ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये इस बार उनको बहुत तकलीफ हुई कि जो विधायक इस बार 1600 वोट से हार गया। अगर वो फोन कर दिया होता तो भाई प्रशासन को वो जेब में रखते हैं, तो डीएम साहब जेब में होंगे, तभी तो वो फोन नहीं किया। सोचा भाई फोन नहीं करेंगे इस बार करेंगे तो फिर पॉकेट से निकालना होगा जादू की झड़ी। तो ये जादू की झप्पी जो है ना कहीं अब जो है बिहार में बवाल है। और इसको भुनाएगी आरजेडी, पक्का भुनाने जा रही है। तेजस्वी यादव इस पे उसकी नज़र जरूर होगी। तेजस्वी यादव को यही एक मौका चाहिए था कि भाई खुद के मुंह से कौन बोले। देखिए, एक आरोप लगाना, मैं आरोप लगाऊं आप पर, वो आरोप रह जाता है। लेकिन आप खुद अगर अपने से कन्फेंस करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मेरे पास में इतना ताकत है कि मैं अधिकारियों को जेब में रखता हूं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आपने अब सही बोल रहे हैं या उस वक्त झूठ बोल रहे थे। क्योंकि आपका बयान बहुत मायने रखता है। चूंकि आप एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस सरकार में एक अहम रोल निभाते हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं। उसके बाद भी हम पार्टी के ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जिसकी तुलना भाई हम चिराग पासवान से भी कर सकते हैं, जो आंखों में आंखें डाल के चिराग पासवान से नाराजगी भी दिखाते हुए नजर आते हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई अब दारू वाले सवाल पे भी ये खड़े होके बोलते हैं कि भाई दारू जो है वो हम लोग पीते थे। ये चीजें आती है। तो ये जो शब्द है ना, ये बोलने की ताकत है ना, सिर्फ अगर है तो वो मांझी साहब में है। जिस तरीके से बयानबाजी उन्होंने की है, कहीं ना कहीं ये बयान जो है भुनाया जाएगा, ये कटघरे में लाया जाएगा। और ये आरजेडी बहुत अच्छे से जानती है कि ये मौका को हम चूकने नहीं देंगे। अब बात क्या है, अभी सारे मंत्री जो है इस बयान को लेकर भागेंगे। जब मीडिया इनसे सवाल करेगी तो जाहिर सी बात है भाई उनका सवाल है, उनका जवाब है, तो वो देने से कोताही बरतेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि बेबाक तरीके से इन्होंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया, बिहार के लिए ये ठंड में गर्म का एक असर दिख रहा है। और ये गर्म कितना गर्म हो सकता है ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी टीम अब इस पे क्या नज़र बनाई हुई है, उनके बातों को कितना खींचेगी,
ये एक मजेदार मुद्दा बनेगा। हालांकि तेजस्वी यादव का जो पेज है, जो राजद का पेज है, उस पे इस वीडियो को डाल दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। और तेजस्वी यादव के बेहद करीब और उनके पार्टी के कद्दावर नेता रणविजय साहू है, वो तो मांझी जी का स्वागत कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मांझी जी जो हैं वो अलग किस्म के व्यक्ति, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो राजद को प्यार करते हैं। हाँ भाई, अब तो वो सवाल आएगी ना कि भाई किसी को अपने पाले में कैसे करना है। अब आरजेडी की जो सीट है, वो सीट की आंकड़ा इतनी कम है कि उनकी मजबूरी है। अब देखिए पेज में उन्होंने डाला है और बहुत करीबी है रणविजय साहू, तो वो चाहेंगे ना कि कैसे मतलब हम जो है वो टूट के हमारे पास आए और तुम बन जाए, हम तुम एक मूवी आई थी वो बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको बिहार की राजनीति में अभी जो कुछ दिन से बहुत धीमी गति के समाचार आपको नजर आते थे, अब ये समाचार जो है वो काफ़ी तेजी से चलेगा। और ये खबर जिस तरीके से खुद कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, आने वाले वक्त में वो अपने बयान को बदलेंगे या फिर बोलेंगे कि मैं तो कुछ और कह रहा था और ये कुछ और निकल गया। तो जीतन राम मांझी अपने बयान को कभी नहीं बदले हैं, भले वो कह दिए हैं कि हम तो सच ही कह रहे हैं ना, ये कह के वो निकल गए हैं। तो अब सच कह रहे हैं तो भाई अब तो वही हो गया, अदालत में अब सच कितना साबित होता है। तो आने वाले इलेक्शन पे ये सवाल खड़ा होगा, आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा होगा, डीएम साहब पर ये कटाक्ष होगा कि क्या डीएम साहब 1600-1700 में वोट में बिक जाते हैं या फिर डर के मारे जेब से निकलकर उनका काम कर देते हैं। ये सवाल सिर्फ डीएम और प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। भारत देश को लोकतंत्र की देश कहा जाता है, लोकतंत्र से देश चलता है, लेकिन लोकतंत्र में अगर हम निर्वाचन आयोग को अपने कब्जे में कर ले, डीएम को कब्जे में कर ले, उन्हें पैकेट में रखने लग जाए, तब तो यही सब होगा ना। जो हारे हुए विधायक हैं वो जीतेंगे, जीते हुए विधायक हारेंगे और अपने ही एनडीए सरकार के खिलाफ मांझी जी सवाल लगता है ना कि कुछ सवाल है कहीं। देखिए, आप सभी को कीचड़ नहीं कह सकते, बहुत ईमानदार अफसर भी आपको बिहार में नजर आएंगे। अगर एक आध दो की बात करूं मैं तो वो सभी जगह हैं। आप मीडिया में नहीं हैं क्या? सभी जगह हैं क्या? पुलिस प्रशासन में सभी लोग चोर हैं क्या? नहीं है क्या? हर जिला के डीएम की जो साख है वो इसी तरीके की नहीं है। तो जब 5 उंगली बराबर नहीं होता है तो हम कैसे किसी पे कहें कि सारी की सारी मछली जो है वो सरी हुई है। हाँ, एक आध मछली सरी होती है और आए दिन आप देखते भी होंगे कि भाई उनके घर में ईडी वीडी का छापा भी लगता है, तो ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती है। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि हाँ, जिस तरीके से चिराग पासवान की भी अपनी लोकप्रियता, आप देखिए चिराग पासवान को उठा के जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी लोकप्रियता को भुजाया और आज वो मोदी के हनुमान साबित हो रहे हैं और मोदी उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आने वाले समय में ये दर्शाता तो है कि 25 में अगर नीतीश है तो 30 में कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा कद बनने वाला है। और चिराग पासवान का कब कद ऊंचा हो जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और मैं भी कभी इंटरव्यू करने जाती हूँ, कहीं लोगों से बातें करती हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई 30 में अगर मैं किसी को देखना चाहता हूँ तो भाई चिराग पासवान मुख्यमंत्री के तौर पर। चलिए देखिए, बिहार में इस वक्त बवाल है। बिहार में बवाल मांझी के बयान से आया है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया, इस ठंडी भरी दिन में राजनीति को गर्म कर गए हैं। मांझी इस वक्त दिल्ली में है बयान देने के बाद, लेकिन राजनीति बिहार में हो रही है और खूब हो रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।